नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील कुमार छिब्बर, ज्योतिषाचार्य, अंक ज्योतिषाचार्य, वास्तुशास्त्राचार्य, नाड़ी ज्योतिष, लाल किताब एक्सपर्ट। आज मेरा आपके सामने विषय है राहु का कुंडली मिलान में योग। उसका क्या योगदान है कुंडली मिलान में, वो कैसे लाइफ में अच्छा बेनिफिट देता है या रॉन्ग बेनिफिट देता है। कई बार राहु तलाक तक ले जाता है, कई बार राहु सेपरेशन कराता है, कई बार राहु कोर्ट केस पुलिस केस करवा देता है। ये राहु के सिम्टम्स हैं। राहु क्या है? पापी प्लैनेट है। जब जब राहु कुंडली में, लगन चार्ट में मैं कह रहा हूं, लड़का या लड़की किसी भी कुंडली में राहु 12 खानों में 7th हाउस में बैठा हो, 7वां घर जिसका भी राहु बैठा हो, उसकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब रहेगी। क्योंकि राहु क्या है? सस्पिशियस ग्रह है। वो सस्पेंस बनाए रखता है। वो जैसे आप देख रहे हो समुद्र की गहराई कितनी ज्यादा होती है, वैसे इंसान को आप उसकी पहचान नहीं कर सकते। जैसे समुद्र की गहराई है ना, उसका कोई अंत नहीं है, वैसे इंसान के नेचर का के बारे में आप सोच ही नहीं सकते। उसके अंदर इतना सस्पेंस होता है वो व्यक्ति के अंदर। अब जैसे लड़के की कुंडली में राहु 7th हाउस में है और उसकी वाइफ के साथ कभी नहीं बनेगी, उसके तलाक होंगे, सेपरेशन होगा, उसकी वाइफ उसको सारी उम्र वो जजमेंट नहीं कर पाएगा, दुखी रहेगा सारी उम्र। ये राहु इतना पापी प्लैनेट है, गंदा प्लैनेट है। 7th हाउस को वो डिस्ट्रॉय कर देगा। 7th हाउस किसका है? मैंने बताया आपको हर बारी। 7th हाउस पति पत्नी का है, मतलब कि पति पत्नी का सुख, वो सुखों को बर्बाद कर देगा, सुखी नहीं लाइफ जीने देगा राहु। जिसका भी राहु 7th हाउस में है, एक जिसका राहु 7th हाउस में है वो परेशान रहेगा। उसको बड़े ध्यान से शादी करनी चाहिए। मैं आपको फिर अलर्ट कर रहा हूं, आप अपनी कुंडली देख लो, लगन चार्ट वाली। अच्छा, ये तो मैंने एक 7th हाउस का आपको थोड़ा उसके बारे में डिस्कस किया। अब मैं अगले पॉइंट पे आता हूं। राहु अगर कुंडली में शुक्र के साथ बैठ जाए कहीं भी, शुक्र क्या है? शुक्र को भी पति पत्नी ही माना जाता है। शुक्र सेक्स का देवता है। शुक्र का रोल है पति पत्नी का मेल करवाना, पति पत्नी में आपस में मेल जोल रखना, उनकी सेक्सुअल लाइफ ठीक करना। ये शुक्र के सिम्टम्स हैं। राहु क्या करेगा? राहु के साथ कोई और भी प्लैनेट बैठ जाएगा, उसके फलों को भी नष्ट कर देगा। अब यहाँ शुक्र के फलों को वो नष्ट कर देगा। 1 से 12 हाउस कहीं भी बैठ जाए। अब इसके बाद क्या है? जैसे राहु के 3 दृष्टियां, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। ये भी एक बड़ा जबरदस्त पॉइंट है। 5वीं दृष्टि पड़ेगी तीसरे घर से 7th हाउस में, तीसरे घर से 7वें घर में 5वीं दृष्टि पड़ेगी। जिसका भी राहु तीसरे घर में, चाहे अकेला हो चाहे शुक्र के साथ बैठा हो, उसकी 5वीं दृष्टि 7वें घर में पड़ने से मैरिज लाइफ डिस्ट्रॉय होगी। वो भी इफेक्ट होगा, मैरिज लाइफ को प्रॉब्लम देगा वो तीसरे घर का राहु। अब मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूं, 7वीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि कहां से पड़ेगी? पहले घर से। जिसका भी राहु पहले घर में बैठा है उसकी दृष्टि 7वें घर में पड़ेगी, और वहां 7वें घर में कौन बैठ जाएगा? उसके अपोजिट केतु। वो दोनों आमने सामने बैठने से फैमिली लाइफ डिस्टर्ब करेगा, वो प्रॉब्लम में रखेगा वो। ये है इसकी 7वीं दृष्टि। अब इसकी मैं बताता हूं 9वीं दृष्टि कहां से पड़ेगी। 9वीं दृष्टि पड़ेगी जिसका राहु 11वें हाउस में है। जिसके भी लड़का लड़की के 11वें घर में राहु बैठा है तो उसकी दृष्टि 7th हाउस पे पड़ गई और 7th हाउस डिस्ट्रॉय हो गया। इसलिए आप चेक कर लो अपनी अपनी कुंडलियां। दृष्टि इसकी 3 है, मैंने बता दिया आपको। 5, 7, 9, ये तीनों दृष्टियां खराब है। देखो राहु जहां बैठा है वहां खराब फल देता है, और इसकी तीनों दृष्टियां जहां पड़ती हैं जिस घर में, वहां ये खराब फल देता है। अब आपको मैं अगला नेक्स्ट स्टेप बताता हूं। न्यूमरोलॉजी में राहु का नंबर क्या है? 4।
अब जिसका भी 4 नंबर डेट ऑफ बर्थ में आएगा डिजिट में, अब जैसे किसी इंसान का जन्म है 6470, 6470 में 4 आ गया। अब ये 4 क्या है, राहु का नंबर बीच में इन्वॉल्व हो गया। ऐसे बंदे सफर करेंगे लाइफ में, इनको लाइफ में कभी यश नहीं मिलेगा। ये न्यूमरोलॉजी का भी पॉइंट मैं इसमें ऐड कर रहा हूं, उसकी भी हीलिंग करनी पड़ेगी तरीके से, उसके उपाय भी देने पड़ेंगे। और ये जो राहु के मैंने सिम्टम्स बताए हैं, इसके सबके उपाय होंगे, अलग अलग खाने के अलग अलग उपाय होंगे, उसकी दृष्टियों को रोकना पड़ेगा उपाय से। अब मैं कई बार क्या करता हूं, अगर राहु बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है तो मैं ऐसा उपाय देता हूं कि राहु जैसे अब फर्स्ट हाउस में गंदा फल दे रहा है, ठीक है, इसका पक्का घर कौन सा राहु का? छठा, 6th हाउस राहु का परमानेंट घर है। अब मैं इसको क्या करूंगा, राहु को फर्स्ट हाउस से उठा के छठे में भेज दूंगा उपाय करा के। मेरी बात समझ रहे हो? राहु को फर्स्ट हाउस के जो जितने भी उसके गंदे प्रभाव हैं वो छठे में पहुंचाने से क्या हो जाएगा, वो अच्छे प्रभाव देने शुरू कर देगा। ऐसे ही जैसे 11वें घर में राहु बैठा है, उसको भी छठे में पहुंचाना है तो उसका उपाय अलग है। अब जैसे तीसरे घर में राहु बैठा है, उसका भी छठे घर में पहुंचाने के लिए उपाय अलग है। 7th हाउस में राहु बैठा है, उसका भी 7th हाउस का उपाय छठे में पहुंचाने के लिए उपाय अलग है। मतलब कि ये है, इधर उधर ग्रह मुझे करने पड़ते हैं उपाय देके, ताकि उनकी जिंदगी खुशहाल बन सके। ये सारा कुंडली में देखना पड़ता है, राहु के पोजीशन, उसकी दृष्टियां, उसके बाद गोचर देखना पड़ता है। राहु एक राशि में 1.5 साल गोचर करता है और ये उल्टा चलता है, ये तो सबको पता है। बाकी सारे ग्रह सीधे चलते हैं, ये रिवर्स चलता है, इसलिए इसका दिमाग भी उल्टा ही चलता है। ये उल्टे काम कराता है, ये कभी सीधे नहीं काम कराएगा। ये इसका काम है अड़चन पैदा करना, लोगों की प्रॉब्लम को क्रिएट करना। ये प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम देता है ज्यादातर, इसको शांत करना पड़ता है। ये है सांप, और केतु क्या है? सांप की पूंछ। और शनि क्या है? शनि पिछले जन्मों के कर्मों का फल देता है, इसलिए इनके उपाय देके कुंडली को ठीक करना पड़ता है, दुरुस्त करना पड़ता है पहले कुंडली को, फिर वर्षफल में देखना पड़ता है। वर्षफल में राहु की पोजीशन देखनी पड़ती है, जो हर साल चेंज होता है, डेट ऑफ बर्थ के डेट ऑफ बर्थ, उसके भी उपाय होंगे, और तभी ये लाइफ स्मूथ चलेगी। नहीं तो बंदे तड़पते रहेंगे, प्रॉब्लम 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 फेस होती रहेगी। बर्बादियां हो रही हैं शादियों में, बड़े लोग तकलीफ में हैं, रोज फोन आ रहे हैं, मिल रहे हैं, परेशानियां, बर्बादियां। किसी का राहु खराब है, किसी का शुक्र खराब है, किसी का सूर्य खराब है, किसी का मंगल खराब है। उनके प्लैनेटों की जब तक दवाई ठीक तरह नहीं देंगे, वो प्लैनेट तंग करते रहेंगे। उनको हीलिंग चाहिए, उनको अच्छी दवाई चाहिए, मतलब कि उनके उपाय अच्छे होने चाहिए, तब जाके वो शांत होंगे ग्रह, ये तो तकलीफ देते रहेंगे। ये सारे चक्रे को देख के ठीक करने पड़ेंगे उपाय, तब जाके स्मूथ लाइफ चल सकती है एक इंसान की। राहु का बड़ा जबरदस्त रोल है कुंडली मिलान के टाइम देखने में, इसको सारे नजरअंदाज कर देते, इसको कोई चेक ही नहीं करता। इनकी बस वही थ्योरी है, 18 से 36 गुण, मंगली दोष, बस ये 2 पॉइंट देखते हैं, उसके बाद शादी ओके। राहु जिसका कुंडली में, मैंने ये पॉइंट जो बताया है, इस पॉइंट के हिसाब से जिसका भी राहु अगर उस पॉइंट के अंदर आ रहा है, बैठा हुआ है, तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, परेशानी रहेगी उसकी। उसको ध्यान से शादी करनी चाहिए, उसके इलाज करना चाहिए, उसके उपाय बड़े जबरदस्त हैं, हर एक खाने के अलग अलग उपाय हैं, वो करवाने चाहिए। उपाय में ये आएगा, वो देखने पड़ेंगे कि उसके साथ कौन सा प्लेनेट बैठा है, राहु क्या मांगता है, किस घर में क्या मांगता है, उसको उसकी वस्तु पानी में बहानी है, उसकी वस्तु जमीन में गाड़नी है, उसकी वस्तु दान करनी है। ये वहां के खाने, जिस खाने में बैठा है वहां चेक करके फिर उपाय देना पड़ेगा। राहु किसको रिप्रेजेंट करता है? कौवे को, क्रो को। ये मैं जनरल आपको एक
छोटा सा उपाय दे रहा हूं। आप जिसका भी राहु खराब है कुंडली में, वो कौवे को मीठी रोटी खवाए, देसी घी की कच्ची मीठी रोटी पका के छोटे छोटे टुकड़े करके उसको कौवे को खवा दो। उससे आपका राहु शांत हो जाएगा। राहु को शांत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जब भी राहु, जिसका 4th हाउस में राहु है, वो तो अपना छल कपट नहीं करेगा। 4th हाउस का राहु ठीक होता है। ये मैं आपको एक बड़ी पते की बात बता रहा हूं। चौथे घर का राहु क्यों ठीक होता है? क्योंकि चौथा घर है चंद्रमा का, और चंद्रमा राहु को कंट्रोल करता है। चंद्रमा ऐसा ग्रह है, वो सिर्फ राहु उसी से कंट्रोल होता है, उसी के वश में ये आके कंट्रोल होता है। चंद्रमा में इतनी पावर है। ये छल कपट करता है। ये क्योंकि आधा देवता है और आधा राक्षस है राहु, इसका ये प्रवृत्ति है इसके अंदर, इसलिए ये दोनों फल देता है। इसमें राक्षस की प्रवृत्ति भी है और इंसान की भी प्रवृत्ति है। मैरिज लाइफ में लोग बड़े दुखी हैं, उनके ये चीजें आ रही होती है कुंडली में, तभी परेशान है। अगर उनकी हीलिंग हो जाए तो मैरिज लाइफ ठीक रहेगी, डिस्टर्ब होने से बच जाएगी। क्योंकि ये पॉइंट कुंडली में आने के बाद ही उनकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। मैंने आज आपको राहु के बारे में थोड़ा अपना ज्ञान शेयर किया है। आगे भी आपके सामने वीडियो लाता रहूंगा। आप मेरी वीडियो देखते रहिए। पिछली भी मेरी वीडियोस काफी आपने देखी हैं और काफी मुझे कमेंट्स भी मिले हैं। आपने शेयर किया है, सब्सक्राइब किया, लाइक किया है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। और यहाँ भी मैं फिर वही आपसे बात रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये लोग दूसरे भी मेरी वीडियो देख पाएं और उसका बेनिफिट उठा पाएं, और आप भी मेरी अगली आने वाली वीडियो देख पाएं। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।